महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल। अशे खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा, सरकारी रेट पर कोई अमल दरामद नहीं। शहरी कहते हैं कि मुसलसल चीज़ों की कीमत में इजाफे बढ़ते जा रहे हैं। रेट लिस्ट के बरक्स मनमाने दामों में दुकानदार चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। इंतज़ामिया का कंट्रोल ना होने के बराबर है। मुझे ये सेब नहीं मिल रहा, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। केला भी चल रहा है हमारा कोई 350 रुपये दर्जन या 300 रुपये दर्जन। तो ये नॉर्मल वो चीज़ें कि जो किसी भी घर में नॉर्मल खा ली जाती हैं, लेकिन इससे बाहर लोग। नेकियों का मौसम बहार। पंजाब भर में मुखैर हजरात के इश्तराक से निगहबान दस्तरख्वान सज गए। वज़ीर आला का निगहबान दस्तरख्वान सजाने पर इजहार तशक्कुर। मुखैर हजरात को खिराज तहसीन। मुख्तलिफ दस्तरख्वान पर कौरमा, बिरयानी, रूह अफ़ज़ा, पकौड़ों, समोसा और दीगर लवाजवात से तवाज़ो। मुखैर अफराद और इदारों के ताउन से पंजाब भर में 300 से ज़ायद निगहबान दस्तरख्वान शुरू। वज़ीर पंजाब ने पैगाम में कहा कि रमज़ान एहसास का दूसरा नाम है। हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज है। आज दूसरे दिन भी मुर्गी का गोश्त सस्ता हो गया। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता होकर 467 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रॉयलर होल सेल 309, परचून रेट 329 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 236 रुपये दर्जन बरकरार है। महंगे फलों ने रोज़ादारों को परेशान कर दिया। केला 230, मौसमी 180, कीनू 220 रुपये दर्जन और सेब काला कोलू पहाड़ी 420, अमरूद 150, पपीता 340 रुपये किलो हो गया। रमज़ान की सौगात खजूर 500 रुपये किलो हो गई। सब्जियों के भाव कंट्रोल में आ गए। आलू नया 21 रुपये, प्याज 60, टमाटर 85। गैर मुल्की लहसुन और अदरक की घंटियाँ पकाना महंगा कर दिया। लहसुन चाइना 530, अदरक थाईलैंड 290 और मेथी 60, फूल गोभी 40, शिमला मिर्च 150, पालक फार्मी की सरकारी कीमत 30 रुपये फ़ी किलो हो गई। मटन और बीफ खाना ख्वाब बन गया। मटन 2800 और बीफ 1600 रुपये किलो हो गया। शहरियों ने अशे खुर्दनी की कीमतों में इजाफे का शिकवा कर दिया। कहते हैं कि ताजरों ने हर शय महंगी कर दी है। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहती हैं हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर इसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। केपी हुकूमत के लिए बानी की आँख, दांत और बानी की जेल में आसाइशें अहम है। केपी हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डेटा ही जमा नहीं किया जा सका। पंजाब में 42 लाख खानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहे हैं। मॉडल सहूलत बाजार टाउनशिप में अशे खुरनोश मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब। फल भी सरकारी निरखों पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मॉडल सहूलत बाजार में चीज़ों की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई। ठोकर न्याज बे के रमज़ान बाज़ारों में शहरी अशे खुरनोश की कीमतों और मयार से मुतमईन। कहते हैं कि बाज़ारों की निस्बत सब्जियों की कीमतें और मयार यहाँ पर बेहतर है, लेकिन दालें, बेसन और दीगर अजनास की कीमतें मज़ीद कम होनी चाहिए। बाजार से बहुत ज़्यादा सस्ती है। चीनी भी सस्ती है, फ्रूट ये टमाटर भी सस्ता है। बार ज़्यादा 100 रुपये होता है। अव्वल तो वो जो देने वाले हैं ना सब्जी गाँव अपना बाज़ारों में आके घरों में सोसाइटियों में वो 150 रुपया टमाटर। लाहौर रंग की खबर पर बड़ा एक्शन। काहना काछा फ्रूट और सब्जी मंडी में पैरा फोर्स की नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद आहर्तियों को जुर्माने। STO फाइजा अनवर का कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करना ज़राई इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है और किसी को भी मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रमज़ान करीम में एसार और खिदमत के जज्बे को फ़रोग देने का मिशन। शहर भर में 24 से ज़ायद अफ्तार दस्तरख्वानों का एहतमाम किया गया। हस्पतालों, बड़ी मार्केटों और मसरूफ़ शाहराहों समेत हर तहसील में कम अज़ कम 2 दस्तरख्वान लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की असिस्टेंट कमिश्नर्स को अफ्तार दस्तरख्वानों पर बेहतरीन सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत।
सरकारी निर्खनामों के नफाज का अज़म कमिश्नर मरियम खान की ज़रिए सदारत इजलास शहर भर से प्राइस मजिस्ट्रेट्स तलब किए गए। हर तहसील और मजिस्ट्रेट की इनफरादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सरकारी निर्खनामों का आवेज़ा होना लाजमी है। स्पॉट चेकिंग होगी। गिरा फरोशी और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरा फरोशों के गिर्द घेरा तंग ज़िले इंतज़ामिया की शहर भर में 5368 इंस्पेक्शंस, 2 दुकानें सील, 13,83,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने कर दिए गए। 11 मुकदमात दर्ज करके 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। DC लाहौर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए गोदामों की चेकिंग को मज़ीद सख्त करेंगे। रमज़ान के मुबारक महीने में जहां शहरी सहर और अफ्तार में मज़े के पकवान खा रहे हैं, वहीं खाने पीने में बदपरहेज़ी बीमारी का बायस बन सकती है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी सहर और अफ्तार में मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। ये रमज़ान का महीना है और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको ख्याल रखना है वो अपनी डाइट का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसने एक हद तक ही मेटाबॉलाइज़ करना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बायसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद। गुलशन रावी और नवाकोट में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई। 2 गोदाम सील। चीनी, आटा और घी ज़ख़ीरा करने पर 2 बड़े स्टोर्स के गोदाम सील किए गए। पंजाब भर में सजाए गए 75 सहूलत बाज़ारों के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन एंड रेवेन्यू सहूलत बाज़ार अथॉरिटी पंजाब सदाम हुसैन का कहना है रसद और तलब और क्वालिटी कंट्रोल समेत तमाम अशे खुरनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। लड़कियों से ताल्लुकात से मना करने पर शोहर ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया। कोट लखपत शादाब कॉलोनी में आहत गिलानी ने अहलिया को फंदा डालकर कत्ल कर दिया। मुलजिम आहत गिलानी फरार। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। जो इंसिडेंट हुआ है और उसके 1 घंटे तक कॉरेस्पॉन्डेंस ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने रेस्क्यू को इतला नहीं की, हॉस्पिटल बच्ची को टाइम पे नहीं पहुंचाया। 2 दिन पहले CU एजुकेशन आए हैं तो बेसिक गाइडलाइंस एरा कॉर्डन ऑफ होना चाहिए था, तो उसके लिए ये तीनों हमने अरेस्ट करा दिए हैं और फर्दर हम बच्ची के घर भी जा रहे हैं ताकि आप उनसे देयर इज़ नो वर्ड्स जो इसे जस्टिफाई कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने मुद्दई बन के, यही हमने भी डिस्कस किया, मुद्दई बन के FIRs करा दी है, क्योंकि फैमिली जो है उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। हमारे मुल्क के सोशल स्टिग्मास सैडली बट ये उनकी चॉइस है जिसे सबको रिस्पेक्ट करना पड़ा, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद मुद्दई बन के FIRs दर्ज कराई। वज़ीर तालीम का शेड गिरने से बच्ची के जाँ बाग होने का नोटिस। सूबाई वज़ीर तालीम मुतासरा स्कूल पहुँच गए। राना सिकंदर हयात ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात की रोशनी में महकमा एजुकेशन के अफसरान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इंतज़ामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। चोहंग में नौकरी का झांसा देकर खातून से इज्तमाई ज़्यादती और गुर्दा निकालने का लर्जा खेज वाक़या। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट का वाक़े पर सख्त नोटिस। हिना परवेज़ भट्ट ने DIG ऑपरेशन लाहौर से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज़ भट्ट का वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। उनका कहना था कि इस संगीन जुर्म में मुलविस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हम अगर नज़र डालें तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं जिनमें हम ख़ुद को मुंतशिर देखते हैं। हम देखते हैं कि मुआशरे में नफ़रत और तासुब की क़ुव्वतें भी पूरी तरह अपने बीमारी के साथ मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ने समाजी तामीर नौ महज़ब कौमी तश्कील के लिए तालीमी इदारों का कलीदी किरदार नागुज़ीर करार दे दिया। उनका कहना था कि नौजवान नस्ल की किरदार साजी और तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम के लिए जामियात में तहकीकी सरगर्मियाँ होनी चाहिए। अहसन इकबाल ने तालीम और तहकीक के ज़रिए पायदार और महज़ब माशरे की तश्कील पर जोर दिया। मैट्रिक में नाकाम तलबा अब बनेंगे हुनरमंद। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। मैट्रिक में नाकाम तलबा के लिए मुफ्त हुनरमंदी कोर्सेज का आगाज़। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात 24-25 में नाकाम या सप्लीमेंट्री वाले तलबा ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो सकते हैं।
स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के तहत मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया गया है। मादुरी ज़बान के आलमी दिन के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में तकरीब पंजाबी शायर बाबा नजमी ने खसूसी शिरकत की। इकबाल कैसर यूसुफ पंजाबी लोक राज पार्टी के सरबराह इलियास घुमन भी शरीक हुए। शुरका ने मुतालबा किया कि पंजाबी ज़ुबान को तमाम स्कूल्स में लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाए। लाहौर हाईकोर्ट बार इलेक्शन 2026 और 27 के इनेकाद का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफवर्जी पर 6 लाख रुपए जुर्माना होगा। बार बार खिलाफवर्जी पर 15 लाख रुपए जुर्माना होगा। नॉन मेंबर्स इलेक्शन के रोज़ बार में दाखिल नहीं हो सकते। उम्मीदवारों के साइन बोर्ड फ्लेक्सिस लगाने पर पाबंदी होगी। उम्मीदवार 5 से ज़ायद वकला को साथ लेकर राउंड नहीं लगाएंगे। इलेक्शन मुहिम के दौरान खानों और दावतों पर पाबंदी आयद कर दी गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़रिए सदारत कच्चा ऑपरेशन के बारे फॉलोअप इजलास। पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मज़ीद मजबूत बनाने के बारे तजावीज़ ज़र गौर आई। आईजी पंजाब ने कहा कि कच्चा एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, रोज़गार समेत तरक्याती मनसूबों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। हुकूमती रिट बरकरार रखी जाएगी। शरपसंद अनासिर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट के कॉमन रूम की ताज़ीनो आराइश के दौरान शकील नामी मजदूर गिरकर ज़ख्मी। लिया का रिहायशी मजदूर काम के दौरान गिरकर ज़ख्मी हुआ और रेस्क्यू एहलकारों ने मजदूर को मेयो हस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में डकैती की वारदातें फिर बढ़ गईं। मजंग जनाजगाह के करीब 2 डाकू शहजाद चुगताई से 74 लाख मालियत के तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शिराकोट में जाली सीसीटी एहलकार बनकर 4 अफराद ने 12 लाख रुपए की भैंसें हत्या ली। नवाकोट में 3 डाकुओं ने रेंट ए कार का दफ्तर लूट लिया। पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जानलेवा करतब करने वाले 11 मंचले गिरफ्तार। लियाकतबाद पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मुख्तलिफ शाहराहों से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान अली अलसुब मेन शाहराहों पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करते थे। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को वन व्हीलिंग करते देखा जा सकता है। मफरूर इश्तहारियों के गिर्द घेरातंग, सिविल लाइन रेस कोर्स और मजंग पुलिस की कार्रवाई। लिस्टेड मफरूर इश्तहारी गिरफ्तार। मफरूर इश्तहारियों में यूसुफ, अब्दुल खालिद और इर्जाम शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। एसपी इखलाकुल्ला का कैंट डिवीज़न के मसाजिद का दौरा। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को चेक, अलर्ट और ब्रीफ किया। कहा कि मसाजिद और इमाम बारगाहों की इंतज़ामिया की मुशावरत से भरपूर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़रिए एहतमाम चुबुर्जी में तीसरी इज्तिमाई सहरी का एहतमाम। शहरियों के मुर्ग चने, दही, चाय और सादा तंदूरी रोटी से तवाज़ो की गई। जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर मुज़म्मिल हाशमी का कहना था कि मरकज़ी मुस्लिम लीग रोज़ाना की बुनियाद पर 1.5 लाख अफराद के लिए सहरी का एहतमाम कर रही है। डॉल्फिन स्क्वाड ने 2 रुकनी चोर और डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को यूसुफ नगर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम खुरम 22 और इरफान 18 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। असलहा बरामद। मुलजिमान को मज़ीद कार्रवाई के लिए थाना शिराकोट के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस के लाहौर समेत सूबा भर में सर्च ऑपरेशंस जारी। एक दिन में लाहौर समेत सूबा भर में 337 सर्च ऑपरेशंस किए गए। तर्जुमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशंस के दौरान 2000 से ज़ायद जुराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। असलहा भी कब्जे में ले लिया। सरकारी नंबर प्लेट ना लगाने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्मानों का मामला। ट्रैफिक पुलिस को ओरिजिनल नंबर प्लेट के मुतालबे और चालान से रोक दिया गया। महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से अहम नोटिफिकेशन जारी। शहरियों को सरकारी मैन्युफैक्चर नंबर प्लेट लगाने से मुस्तस्ना करार दे दिया। शहरियों को जारी करदा कवायद और जवाबित के तहत बाजार से नंबर प्लेट तैयार करवा के लगाने की इजाज़त मिल गई है।
लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया कि दादा की वफात के बाद जायदाद से बच्चों की कफालत का हक खत्म नहीं हो जाता। बच्चों के नानो नफ़का की जिम्मेदारी सिर्फ बाप तक महदूद नहीं, हालात के मुताबिक बच्चों के नानो नफ़का का फैसला होगा। अदालत ने ट्रायल अदालत का फैसला कलअदम करार देकर केस समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट वापस भेज दिया। अदालत का तहरीरी फैसला 4 सिफ़ात पर मुश्तमिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने का मामला। बजरिया वीडियो लिंक बयान कलमबंद करने की इजाज़त के लिए अस्मा बुखारी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज मंसूर कुरैशी 26 फरवरी को समाअत करेंगे। अदालत ने FIA साइबर क्राइम से जवाब तलब कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट में 3 अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने CCD के सरबराह सुहेल जफर चट्ठा समेत दीगर अफसरान को तलब कर रखा है। जस्टिस तनवीर अहमद शेख 23 फरवरी को सलमा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इचरा में दुकानदार का मुबैना 20 किलो सोना खुर्द बुर्द का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम वसीम अख्तर के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को सख्ती से तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तफ्तीशी ऑफिसर 23 फरवरी को मुलजिम को फिजिकली अदालत में पेश करेंगे। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 तक पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। इलामा इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 320, मरल टाउन में 249, बरकी रोड पर 247, बेतियां रोड पर 236, DHA फेज़ 5 में आलूदगी की शरह 213 तक पहुंच गई। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 तक पहुंच गया। शहर का मौसम यकसर तब्दील हो गया। सुबह सवेरे ठंड और दिन चढ़ते ही सूरज की एंट्री। पारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आज कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आज से आगाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। तैयारी मुकम्मल, खिलाड़ी पुरएतमाद। उम्मीद है कि कंडीशंस का बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाएंगे। उस्मान तारिक की गैर मामूली स्किल्स हैं, वो बेक वक्त अटैक और दिफा कर सकते हैं। हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टॉस का किरदार अहम होगा। पाकिस्तान के अच्छे स्पिनर्स हैं। उस्मान तारिक का भी मुनफरिद एक्शन है। ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने टीम प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इब्रार अहमद की वापसी का इम्कान। इब्रार अहमद को ख्वाजा नाफे की जगह शामिल किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम की हतमी प्लेइंग 11 का ऐलान ग्राउंड में पहुंचकर किया जाएगा। कोच और कप्तान प्लेइंग कंडीशंस को देखकर प्लेइंग 11 फाइनल करेंगे। और नई बात, मीडिया नेटवर्क के न्यूज़ की रिवायत बरकरार। रवां बरस भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में लाया मकबूल तरीन प्रोग्राम किरात का सुल्तान। मुनफरिद और ईमान अफरोज़ मुकाबले के दूसरे रोज़ लकी मरवत के कारी शाहजेब खान और ननकाना के कारी अबू आकाशा के दरमियान मुकाबला हुआ। लकी मरवत के कारी शाहजेब खान ने ननकाना के कारी अबू आकाशा को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी शाहजेब खान ने 21 नंबर हासिल किए। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।